नमस्कार, मैं योगाचार्य आप हैं। आज ब्रेस्ट कैंसर के योगा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे आसन जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से यह आसन बचाती भी है, और अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्जरी से गुजर चुके हैं तो सर्जरी के बाद लिम्फ नोड से जो लिक्विड सेक्रेट होती है वो बाजुओं में जाने लगते हैं, हाथों में हैवीनेस आने लगता है और काफ़ी वो स्वेलिंग या पेनफुल होने लगता है। उससे बचने के लिए मैं आपको कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। उसको आप डेली प्रैक्टिस करिए और इन समस्याओं से बचे रहिए। चलिए तैयार हो जाइए। पहला आसन, दोनों हाथ को सिर के ऊपर ऐसे रखिए और नज़र को सामने रखते हुए दोनों एड़ियों को आपस में मिला लीजिए और हथेली को ऊपर रखते हुए हाथ को सीधा करते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचिए और श्वास भरिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। पूरा शरीर को ऊपर खींचिए, पूरी पावर लगा करके, और बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ध्यान रखें, ऊपर श्वास लेनी है और नीचे आते हुए श्वास छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल। इसका आपको रोज 5 राउंड से 10 राउंड करनी है। फिर अब मैं आपको दूसरा आसन बताने जा रहा हूँ जो ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी फायदेमंद और लाभदायक है। दोनों पैरों को 1 से 2 फुट पे अलग अलग सेपरेट कीजिए और फिर से पिछले आसन में जैसे अंगुलियों को आप फंसा करके रखे थे, हाथ को सीधा रखिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से ऐसे बेंड करिए। श्वास छोड़िए और कमर से बेंडिंग करिए। फिर श्वास लीजिए और फिर बाईं तरफ से अर्थात लेफ्ट साइड से बेंड करिए। फिर श्वास लीजिए बीच में और राइट साइड से जितना बेंड कर सकते हैं बेंड करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस आसन का भी आप डेली 5 से 10 राउंड का अभ्यास करें। ये सारे आसन जो मैं बता रहा हूँ ये कैंसर पेशेंट को कराया गया है, मैं स्वयं कराया हूँ और ये अनुभव पे आधारित है। सारी प्रैक्टिस जो है वो कैंसर पेशेंट को करा करके और अनुभव पे करा रहा हूँ। अब तीसरा आसन, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ऐसे सीधा रखेंगे और इसको करने की विधि है, राइट साइड से श्वास छोड़ते हुए इस तरह से ट्विस्ट होना है। बाएं हाथ को अर्थात लेफ्ट हैंड को यहीं पे रोक लेना है और दाहिने हाथ को राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए राइट हैंड फिंगर को नेवल के पास ले आना है, अपने नाभि के पास अंगुलियों को ले आइए और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखते हुए गर्दन को हल्का सा ऐसे डाउन करते हुए आपको लेफ्ट हील को देखना है। फिर श्वास लेते हुए बीच में आना है
फिर आपको लेफ्ट साइड से ठीक वैसे ही जैसे आप राइट साइड से किए थे प्रैक्टिस, वैसे ही अब लेफ्ट हैंड को नेवल के पास लाते हुए यहाँ पे आपकी नाभि है, नाभि के पास ऐसे फिंगर को खींच के ले आइए, नाभि में टच कराने का प्रयास, और राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट शोल्डर पे रखते हुए पीछे उल्टा एड़ी को देखिए। अब राइट एड़ी को देखना है। ऐसे ही आपको 5 से 10 राउंड करना है। इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। उल्टा एड़ी को देखिए, इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। डेली इसका आपको 5 से 10 राउंड का अभ्यास करना है। अभ्यास का राउंड आपकी क्षमता पे निर्भर करेगी। अगर ब्रेस्ट की सर्जरी तुरंत हुई हो तो आसन ना करें। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर दिए हैं 1.5 महीना के बाद कि आप आसन कर सकते हैं, तो आप आसनों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हो सके तो सारे योगाभ्यास आप टीचर के गाइडेंस में करें। अब एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ जो कैंसर सर्वाइवर को मानसिक शांति प्रदान करता है। कैंसर पेशेंट हमेशा मानसिक रूप से सोचते रहते हैं, मुझे ये कैसे हो गया, मुझे ही क्यों हुआ, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ती है। उसको कम करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा अभ्यास जो आपके मन को शांत करेगा, मानसिक शांति और फोकस बढ़ाएगी, जिससे आपकी मानसिक समस्याएं भी दूर होंगी। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा नेगेटिव थॉट लाने से इम्यूनिटी पावर भी वीक होने लगती है, जो कैंसर सर्वाइवर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इम्यूनिटी कभी घटने ना दे। इम्यूनिटी हाई रहेगी तो लाइफ भी आपकी बढ़ते जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है और ऐसे आसन करना है कैंसर सर्वाइवर को, जिससे कि मानसिक शांति मिले और ध्यान से हमेशा पीसफुल आप महसूस करें। तो एक आसन जो आपको एक पैर पे खड़े होकर करना है, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए और दाहिनी फुट को थाई पे रखिए। लेफ्ट थाई पे फुट को रखते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार से रखिए कि दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पे रहे। और अगर आप बैलेंस बना सकते हैं, पहले दिन कर रहे हैं तो इतना ही करें। अगर आप दोनों हाथ को ऊपर उठा करके और सामने किसी पॉइंट को देख सकते हैं, एक पॉइंट या बिंदु पे आँख को फिक्स कर लीजिए। नज़र आपकी एक बिंदु पे फिक्स रहेगी। जितना देर हो सके बैलेंस बन सके आपको बैलेंस बनानी है। कोशिश करें कि एक पैर पे आप 1 मिनट तक कम से कम करें। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा हो तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड भी काफ़ी है। धीरे धीरे इसके ड्यूरेशन को डेली बढ़ाएं। अब हम लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फुट को राइट थाई पे फिक्स कर देंगे। ऐसे फुट आपका पूरी तरह से ऐसे फिक्स रखना है, थोड़ा कांटेक्ट बना के रखना है।
थाई, और दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए हैंड स्ट्रेट, हाथ को सीधा रखिए, सामने देखिए, आई विजन, आंखों के सामने एक पॉइंट पे फिक्स रखिए। जब तक आप बैलेंस बना सके इसको बनाइए। इससे फोकस पावर माइंड की बढ़ेगी, एक चीज पे माइंड फोकस करने लगेगा, बाहरी विचार आने बंद हो जाएंगे। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए, लेफ्ट लेग को नीचे ले आइए। अगर आप इसका एक ही राउंड लॉन्ग टाइम तक कर सके तो एक राउंड काफ़ी है, नहीं तो इसका 2-3 राउंड कर सकते हैं। नमस्कार।